हम लोगों नेताओं से और विपक्ष और सरकार दोनों से जानना चाहते हैं, और क्रांतिकारी नेता लोग से, जो हवाई पैराशूट से कहते हैं ये मेरा कैंडिडेट है, देख लीजिए पट्टा कितना मजबूत है। उन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि जहरीली शराब और शराब में फ़र्क है या नहीं। एक है इंग्लिश शराब, एक है जहरीली शराब। पहले भी इंग्लिश शराब चलता था, तब भी जहरीली शराब बिक रही थी, और मर इंग्लिश शराब से नहीं है, मर रहा है जहरीली शराब से। जहरीली शराब बंद होने का नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू क्या उपाय है, मेरा सवाल यहाँ है। तमिलनाडु, केरल ने जहरीली शराब बनाने वाले, बेचने वाले, बिचवाने वाले के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान लाया। जिस पंचायत में बिकेंगे उस पंचायत के मुखिया जी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, सरपंच को, और थाना को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी चलेगी, ये प्रावधान लाएगा। आप आज तक छपरा, गोपालगंज, सिवान, 32-36 जिले में जहरीली शराब से लगभग 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। आपने कभी कोई प्रावधान लाया, कोई कानून लाया, कोई पॉलिसी आपने चेंज की? यहाँ शराब का अभी बात ही नहीं है, अभी तो जहरीली शराब की बात है। शराब खुल भी जाएगी, जो लोग कहते हैं शराब खोल देंगे, या नीतीश जी का कहना है कि शराब गांधी जी ने, तो गांधी सिर्फ बिहार की बात नहीं किए थे, देश भर की बात किए थे। नीतीश जी की सोच अच्छी है, लेकिन पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। जब नीतीश जी सारे नेता लोग जाकर के गांजा भांग पीते ही हैं, दारू पीते ही हैं, लगभग क्या कहते हैं, ड्रग्स लेते ही हैं, सब कुछ ले ही रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब ड्रग्स लोग ले ही रहे हैं, 90% ड्रग्स ले रहे हैं लोग बिहार में, स्मैक, व्हाटनर, सॉल्यूशन। नेता लोग लगभग 90%, 95% दारू पीते हैं, बाहर जाके, विदेश जाके, कहीं भी जाकर। तो आप कैसे मजाक बना सकते हैं गरीबों का? गरीब का जो मजाक बनाते हैं कि जो पिएगा मरेगा, तो नेता पिएगा, नेता नहीं मरेगा, वो लोग अजर अमर हैं। हम ये जानना चाहते हैं। तो जो घटना घटित होती जा रही है, कभी किसी थाना पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ भी तो 1 महीने के बाद फिर पोस्टिंग हो गई। दफेदार को आप सस्पेंड करके सबको बचाते हैं, कोई आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं आप लाए, तो आप बनाने वाले, बेचने वाले, बेचवाने वाले पर कार्रवाई करते। दूसरी तरफ क्या कोई कानून आप दोनों आदमी मिल के लाइएगा? आप भी तो सरकार में थे, और पक्ष विपक्ष दोनों एक हो जाइए बिहार के आम लोगों के सवाल पर। जो मरने वाले लोग हैं लगभग ईबीसी, दलित, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं, 99%। तो हम, अब जैसे शराब की बात है, खोलने की बात है, नहीं खोलने की बात है, तो मेरा जहरीली शराब से कंसर्न है, शराब से नहीं। अब शराब को खोलना है तो तमिलनाडु और तेलंगाना और केरल के तट पर गवर्नमेंट खोले, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार ले आए, शहर में एक जगह ले आए, 30% उम्र के बच्चों को शराब ना दे, टैक्स को आप 70-80% बढ़ा दीजिए, कॉमन लोग ना पी सके। तो रेवेन्यू की बात करने वाले लोग शराब को क्या घरे घर बेचेंगे? देखिए, मैं, कोई भी कानून बनता है अमेंडमेंट होने के लिए। दुनिया में जब जब कानून फेल होता है तो फिर कोई नया अमेंडमेंट आता है। तो 20 साल से लगातार लोग मर भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बिक भी रहा है, और
अरबों करोड़ों का शराब पकड़ा भी रहा है। तो क्या वहाँ के अब राजनीति में यह दल करता है, वह दल करता है। भैया नेता किसी दल से है ही ना, यह दल वह दल नहीं है। सब दल पकड़ाए हुए हैं, सभी लोग पकड़ाए हुए हैं। तो यह दल और वह दल का मामला नहीं है। यह दल करता है और राजनीति नहीं करिए। नेता कर रहे हैं ना, शराब बड़े लेवल पर बनवा रहे हैं ना। मेरा यही सवाल है कि नेता लोग को सजा क्यों नहीं होती है, मेरा यही सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा जो अंतिम है, हमको आप ये बताइए कि शराब आप आम आदमी को चाहते हैं नहीं पिए, और आम आदमी पी ही रहा है, और सारे नेता पदाधिकारी बाहर जाके पी ही रहे हैं। कोई ऐसा पदाधिकारी, विजय बाबू, विजय सिन्हा जी, आप जो कह रहे हैं फलना दल, विजय बाबू बीजेपी में कौन बाकी हैं जो दारू नहीं पीता है? क्या डीएनए टेस्ट कराएंगे सबका? किया जाए। सवाल दल का नहीं है विजय बाबू, ना तो आप बाढ़ में दिखे, ना तो आप 112 आदमी मरे हैं, 13 आदमी। सर 30 आदमी से 27 आदमी से तो रात हम मिले। 112 आदमी, वहाँ के डीएम एसपी कैंप करके लगभग लाश को जला दिए। कैंप करके सरकार की नाक बचाने के लिए कैंप करके। सरकार खुद कर रही है 28, 29, 30। तो जब सरकार के आंकड़े में 28, 29, 30 है तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना होगा। एक दूसरा आप मुआवजा की बात किए थे, तो आप मुआवजा भी देने की बात नहीं कर रहे हैं। तो न आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, 302 में दलित मरेगा, ST SC, ना उसकी मुआवजा की बात करते हैं। बाढ़ में गायब थे सब लोग, अभी शराब में गायब हो गए सब लोग। कोई पटना में मज़े लेते हैं, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई रांची में, सभी जगह मज़ा ले रहे हैं। तो भैया मेरा तो आग्रह है कि जहरीली शराब के लिए कानून की ज़रूरत है। तमिलनाडु और केरल पर पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। और सरकार वेंडर खुद बने, वेंडर बनाए नहीं, किसी को ठेका नहीं दे और परसेंटेज बढ़ा दे। और देसी शराब से ही लोग मरते हैं, इंग्लिश शराब से लोग अभी तक नहीं मरे। तो इसीलिए हमारा सवाल इंग्लिश शराब से कम है, देसी शराब से ज़्यादा है कि ये कब तक बनेगा, कब तक बिचवाएंगे, कब तक करोड़ों अरबों रुपया एक दफेदार, एक चौकीदार, एक थानेदार देसी शराब, जहरीली शराब से अरबपति बना हुआ है, लखपति करोड़पति बना हुआ है। सबको ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है, तो उस पर कार्रवाई आपकी होती नहीं है। उस दोनों भाई आप कानून, चाचा भतीजा कानून लाते नहीं हैं, तो आप बाप दादा करते रहिएगा, कुछ नहीं। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में है वो शराबबंदी कानून ना रहे, खुल जाए? नहीं, मैं चाहता हूं कि शराबबंदी कानून रहे, लेकिन पॉलिसी चेंज हो। जो सच्चाई है, देश भर में तो फैक्ट्री है ना, हो देश भर में दारू तो बिक रहा है ना, दारू चल रहा है ना। आप एक ही देश, आप कभी कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 शराबबंदी ना होगा या शराब खुलेगा, तो अलग अलग स्टेट का प्रावधान है। और सभी लोग बाहर, कोई रेवेन्यू आपका पैसा बाहर जा ही रहा है, माफिया अपराधी ले ही रहा है, दारू पी रहे हैं, और दारू की जगह जहरीली शराब की तादाद बढ़ गई और ड्रग्स का तादाद बढ़ गया, तो आपको बेनिफिट क्या मिला? और जहर होता चला गया। मुनाफा और बेनिफिट तो आपकी, आप गांधी के सोच को तो आप उतार नहीं पाए। 90% यूथ के पास सब कुछ है, सब ड्रग्स ले रहा है, स्मैक्स ले रहा है, और सब नेता दारू पीते हैं, सब पदाधिकारी दारू पीते हैं, और सब गरीब आदमी जहरीली शराब पीता है। तो आप तो वैसे ही लॉस हो गए। तो आप पॉलिसी चेंज करिए, ये मेरा कहना है। तमिलनाडु और केरल के तर्ज पर आप काम करिए।
ये मेरा कहना। नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है कि ये जहरीली शराब है, जहरीली शराब। मैं नेता परिपक्ष प्रतिपक्ष बड़े लोग हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। 40 बार यात्रा निकाल चुके हैं, 40 बार यात्रा ख़त्म कर ली। उनकी यात्रा 2.5 दिन की 1.5 दिन की होती है। वह संघर्ष के प्रतीक होते जा रहे हैं नीचे से, और सत्ता पक्ष में जब नेता प्रतिपक्ष थे तब गोपालगंज और छपरा में लोग मरे थे। तो उनको याद है कि नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। तब वो सरकार में थे। तो आज जहरीली है तो कल क्या था, महाजहरीली कि कम जहरीली। तो गिरगिट की तरह रंग जो नेता लोग बदलते रहते हैं, पल में मासा पल में चूज। और आज उन्हीं के घर में सिवान छपरा में ही लोग मरे हैं। अब वो सैर करने गए हुए हैं तो सैर करने निकल ही जाते हैं। बाढ़ आते हैं तो बाहर, आपदा आता है बाहर, मौत होती है बाहर। तो सब लोग, सत्ता पक्ष के नेता भी सैर करते हैं और विपक्ष भी सैर करते हैं। नेताओं को इन सब चीज़ों से क्या मैटर है? नेताओं को मतलब है हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, राजपूत को गरियाओ, यादव को गरियाओ, बाभन को गरियाओ। नेताओं को मतलब है 100 हेलीकॉप्टर चुनाव में कैसे आएगा, पैसे से हम कैसे लोग लुभाना करेंगे। पैराशूट वाला है, ए मेरा देख लो, ये सेना का आदमी है, हम चुनाव टिकट दे रहे हैं। अरे बाप रे साले, फलना का आदमी या चिलना का आदमी एक दिन आदमी से नहीं मिला, मुशहरी ने गया, पासवान टोली ने गया, गरीब को ने देखा, 1 रुपया जाना नहीं, बाढ़ में गया नहीं, ऊपर से ला करके ये सेना है। ये सब लुटेरे, ये जितना IAS IPS लुटेरे लोग हैं उसको कह रहा है कि ये मेरे कोर्ट टीम है। सब लुटेरा उनका कोर्ट टीम है। ये देखिए ITN, अरे सब ITN का क्या हाल हुआ है सो नहीं देख रहे हैं? इनको सामाजिक ज्ञान नहीं है बहुत सारे लोगों को। ये समझते हैं सब कुछ पैसा पर ही होता है। पैसा पर आदमी ले आओ, पैसा पर औरत उठा लो, राजनीति कर लो। इन लोग की कोई मुराद है, इन लोग का कोई औकात है? अभी तक तो कभी सक्सेस हुए नहीं कोई। अब बिहार के बारे में तो इनको कुछ भी पता नहीं है, कोको का भी ज्ञान नहीं है। अब आपको जो लोग क्रांति करते हैं, पैसा दे करके जो लोग न्यूज़ चलवाते हैं, अरबों करोड़ों रुपया दे के न्यूज़ चलावाते हैं जो लोग। पार्टी की भी लॉन्चिंग की है, जन समाज पार्टी। भैया हमको नहीं पता कि कौन सी की लॉन्चिंग किए हैं। सब रिटायर और जिसका कोई जगह नहीं, सब पेंडुलम के तरह जो इधर से उधर घूम रहा था, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, सबको बैठा करके ये कह रहे हैं कि मैं क्रांति करूंगा। अरे क्रांति करना, अभी जाओ ना, एक RTPS के जगह भ्रष्टाचार रोक करके देखो ना। आधार कार्ड में नंबर बदलने के लिए 400 रुपया लेता है। औकात है किसी औकात को बदल देने की? जाओ ना डॉक्टर के यहाँ लूटता है, पहले उसको देखो ना। बाढ़ में कहाँ थे? बाढ़ के दिन पार्टी बना रहे थे और गांधी के जयंती के दिन कह रहे थे कि शराब खोलवाएंगे। अरे शर्म से मर नहीं गए? शराब खोलवाओ ना, कौन मना कर रहा है? पहले जहरीली शराब रोको ना, औकात है तो। जाओ ना, 100 आदमी मरा है, 51 आदमी को पैसा दे के आओ। जब करोड़ों अरबों रुपया 60 लाख का टेंट लगाते हो और यात्रा अरबों रुपया का करते हो तो पैसा जेब में नहीं है। कोनो बाबू के घर से ही लोग पैसा लाते हैं। कहां से लाते हैं? ITN में कमाए थे। ये नेता लोगों के पास पैसा नहीं है, हेलीकॉप्टर के लिए पैसा होता है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है। कहां से लाते हैं ये लोग? गिरिराज सिंह है, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा। भैया ये बाबा सीर हैं। ये ऐसे लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन भाई है, लेकिन इस तरह के लोग नेता हमेशा
अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को गाली देते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं। हम इनका स्वागत करेंगे, जिस विभाग के है उस विभाग में कोसी सीमांचल में ये फैक्ट्री लगा। आगे भी जो मंत्री थे एक को काम नहीं किए। ये 0/0 लड्डू हैं ये। जितना घी डाल लीजिए महा गोबड़े का आना है। इन लोगों से आप कोई दूसरी उम्मीद मत कीजिए। 3 बार मंत्री रहे हैं ये गाली गलौज देने के नाम पर ही। ये जितना गाली देंगे, ऐसी बात इनको शर्म नहीं होती है कि मंदिर में मांस फेंक दिया, पाकिस्तान में हिंदू लड़की को उठा लेता है। रे पागल, यदि इतनी औकात है आपके गवर्नमेंट को तो पाकिस्तान को, जब इजराइल हमाम को मिटा दिया, नंगा कर दिया, तो तुम क्यों नहीं पाकिस्तान को मिटा रहे हो? तुमको औकात है तो नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? हिंदू में जाना है ना। आज भी 18 करोड़ ही मुसलमान है बाबू गिरिराज सिंह, 140 करोड़ में, और 700 करोड़ बार जन्म लेगा दुनिया, तब भी सनातन यहां पर 140 करोड़ से 200 करोड़ होगा। मुसलमान 20 करोड़ जाते जाते रुक जाएगा। किसको कंफ्यूज करते हो? क्यों नहीं औकात है तुमको दाऊद इब्राहिम को लाने का? है औकात? ला करके दो फांसी। एक औकात तो है नहीं। सीखो ना, जाओ ना इजराइल, जाते तो हो ही, गुरु तो बनाए हुए इजराइल को। चेला बने हुए हो, मिटा दो पाकिस्तान को यदि हिंदू को कोई उठा रहा है तो। और हिंदू स्वाभिमान जागरण करोगे ना आप, तो आप हिंदू में जाओ ना, आप मुसलमान में कौन सा जागरण करोगे? आप आइए, स्वागत है। जहर फैलाइएगा ना, मेरे लाश पर जाना पड़ेगा। आप गलतफहमी के शिकार मत होइए। मैं आपको आपके कारण नहीं, आपसे व्यक्तिगत रिश्ता इज्जत करता हूं। आपको कुछ बोलूंगा तो भूमिहार समाज को तकलीफ होगी, इसलिए नहीं बोलता हूं। नहीं तो आपको कोसी सीमांचल में बहुत बड़े बड़े गामा पहलवान लोग आए और बूट लादने चल गए। आप नफरत फैलाइएगा कोसी सीमांचल में आके, स्वार्थ बिगाड़ने देंगे। मेरे रहते, पप्पू यादव के रहते, ना कोई जाति को गाली दे सकता, ना कोई धर्म मजहब के नफरत पैदा कर सकता। मेरा सीधा है, ना किसी जाति को गाली देने देंगे, कोई जाति, कोई, और ना किसी धर्म मजहब को गाली देने देंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है। ईडी है वो आईएएस संजीव हंस है और गुलाब यादव बरेली से पूर्व विधायक, सब लुटेरा, सब ऊपर से नीचे बैठल है। ईडी अपना काम कर रहा है, गलती की होगी, ढूंढा होगा। दलित था, आईएएस जेल में ठूस दिया। दलित नहीं होता तो नहीं पकड़ा था। हाय बे बाप, सब इस्तेमाल किया, कंधों पर रख के बंदूक चला दिया।